किसी भी बात की गहराई को समझने पर ही परिवर्तन आता है। और गहराई को समझना माना सार को उठाना। जैसे मान लो आपको प्यास लगी, तो प्यास लगी तो आप पूरे कुएं के पानी को घर में नहीं लाएंगे। आप कुएं के पानी से कुछ बाल्टी पानी लेकर आएंगे, पूरा कुआं उठाकर नहीं लाएंगे। रोज थोड़ा थोड़ा आप भोजन करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, है ना, स्नेह स्नेह हवा लेते हैं, तो ये शरीर चलता है और शरीर के माध्यम से आप जीवन जीते हैं। उसी प्रकार जैसे शरीर को चलाने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को चलाने वाले जो आप हैं उसे मुख्य श्रेष्ठ विचारों की आवश्यकता होती है, ऊंची समझ की आवश्यकता होती है। आज कोई भी बात बिगड़ती है तो पूरा वातावरण बिगड़ जाता है, और बात बिगड़ती है तो बात करके ही समझाया जाता है। अब बिगड़ गई है बात, और यदि अस्त्रों से शस्त्र उठा लिए, क्रोध से, लोभ से, बदले की भावना से थोड़ी बात बन जाएगी। जो बात बिगड़ी है वो क्रोध के कारण बिगड़ी है, तो क्रोध के कारण बिगड़ी है तो क्रोध से ही बात कभी नहीं बनेगी, क्योंकि क्रोध एक अग्नि है और अग्नि को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अग्नि को बुझाने के लिए अग्नि ही जलाएंगे क्या? नहीं जलाएंगे। तो सर्वोच्च समझ, सर्वश्रेष्ठ समझ इस धरती पर कौन देंगे? एक परमात्मा ही देंगे ना भाई, बाकी तो कोई दूसरा दे नहीं सकता। जो कोई व्यक्ति काम के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत, लोभ के वशीभूत है, अहंकार के वशीभूत है, मोह के वशीभूत है, स्वार्थ के वशीभूत है, निंदा ग्लानि के वशीभूत है, ईर्ष्या के वशीभूत है, बदले के भावना के वशीभूत है, वो कैसे सही समझाइश देगा? सोचने की बात है। तो इस दुनिया में जितने भी लोगों को दिखाया है वो सब विषय विकारों के वशीभूत ही दिखाया है। अब जैसे रामायण तुलसीदास जी ने लिखी, तो तुलसीदास जी को काम के वशीभूत दिखाया है। उसकी पत्नी कहती है कि अरे जितना तुम आकर्षित हो रहे हो इस चाम पर, मतलब मेरी चमड़ी पर, यदि उतना ही राम पर आकर्षित होते तो तुम्हारी जिंदगी ही संवर जाती। तो इसका मतलब तुलसीदास जी किस बात से में ग्रसित थे? काम विकार में। वही वाल्मीकि को दिखाया है। वाल्मीकि मोह विकार और लोभ विकार में ग्रसित थे, वो डाका डालते थे। फिर संतों ने उन्हें समझाया कि तुम ये दूसरे का लूट लूट के धन किसको ले जाकर खिला रहे हो? तो कहा परिवार वालों के लिए कर रहा हूं। तो बोले परिवार वालों से जाकर पूछ के देखो कि तुम ये पाप कर्म जमा कर रहे हो, उसके हिस्सेदार हैं क्या परिवार वाले? ये दृष्टांत दिए गए हैं। तो फिर आप सोचिए कि लोभ, क्रोध, मोह, काम विकार से ग्रसित मनुष्य आत्मा सच्चा ज्ञान कैसे सुनाएगी? सच्चा ज्ञान सुनाने वाले तो एक परमात्मा ही होंगे। तो अभी तक तो आपने
उनकी ही वाणी सुनी, रामायण में तुलसीदास जी की, वाल्मीकि की, गीता में वेद व्यास की, तो वो सारे के सारे मनुष्य आत्माएं थे। बहुत ध्यान से सुनिए, समझिएगा। परमात्मा की वाणी अलग है, जो परे थे परे हैं, वो पर काया प्रवेश करके वो विषय विकारों से मुक्त आत्मा है। तो विषय विकारों से मुक्त आत्मा ही आपके दुख दूर कर सकेगी। आपको दुख क्यों है? दुख के पीछे कारण ही है ये विषय विकार, है ना भाई। दुख, कोई धन थोड़ी दुख दे रहा है आपको। कई लोग धन को माया समझते हैं, संपत्ति को माया समझते हैं, घर गृहस्थी को माया समझते हैं। भाई घर गृहस्थी, व्यापार, धन दौलत ये माया नहीं है ना। इसके कारण आपको दुख नहीं हो रहा है, लोभ के कारण दुख हो रहा है, मोह के कारण दुख हो रहा है। उससे छुटकारा दिलाने के लिए सत्य ज्ञान अमृत पीना बहुत अनिवार्य है। इसलिए जब तक आप श्रवण शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे तब तक आत्मशक्ति का विकास होगा ही नहीं। और जब तक आत्म में शक्ति नहीं है तब तक शरीर में भी शक्ति नहीं हो सकती। अब कृष्ण कथा में जैसे दिखाते हैं कि कृष्ण जी समझा ही तो रहे होते हैं नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोकुल वासियों को, वृंदावन वासियों को, है ना भाई। जो धनी राम है, जो कंस से जुड़ा हुआ है, उनको समझा ही तो रहे होते हैं। और क्या कर रहे होते हैं? अब लोग भ्रमित कहाँ हो जाते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए उनके हाथों से एक किरणें निकली, वहां भ्रमित हो जाते हैं ऐसा दिखाने पर। वास्तव में किरणों वाली कोई बात ही नहीं है। बात तो ज्ञान की है, समझ की है। माने विषय विकार छोड़ने की है। और दुनिया भर की कथा कहानी से मन भ्रमित हो जाता है। जिन्होंने भगवान की मुरली, परमात्मा की वाणी अच्छे से सुनी समझी है, वो किसी भी कथा कहानी में भ्रमित नहीं होगा, बल्कि उस कथा कहानी से और ज्ञान ज्यादा प्राप्त करेगा। लेकिन बिना भगवान की वाणी सुने, बिना स्पष्ट हुए यदि आप कहीं भी कुछ भी सुन रहे हैं तो वो आप उल्टे स्वरूप में उसका अनुसरण करने लगते हैं। तो जितने भी आप कर्म कांड कर रहे हैं वो सब उल्टे स्वरूप में अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए मेरे मीठे भाइयों बहनों, आप स्वयं मुरली सुनो, समझ वाली अर्थ सहित मुरली सुनो और सबको ये मुरली सुनाओ। आप खुद नहीं सुना सकते हैं तो बाबा ने व्यवस्था की है ना भाई। सोशल मीडिया की हवा में देखो वाणी चली जा रही है और मिनट नहीं लग रहा है। ये सारी व्यवस्था तो बाबा ने करवाई है ना भाई, सेवा अर्थ। अब इसका दुरुपयोग करने वाली जो विषय विकारों से ग्रसित आत्माएं हैं वो इसका दुरुपयोग भी कर रही हैं। तो क्या करोगे? वो अपना दुर्भाग्य जमा कर रहे हैं और आप सदुपयोग करेंगे उसी यंत्र से, तो आप अपना जो है सौभाग्य बनाएंगे। तो आज 7 जुलाई 2022 माने 7/7, तो 7/7 रहकर बाबा की मुरली को सुनना है। आज कम से कम 7 बार तो मुरली सुनो भाई सारे दिन में। क्योंकि जब तक हम किसी भी बात को कई बार नहीं सुनते हैं तब तक वो बुद्धि में मर्ज नहीं होता है। और जब तक कोई बात बुद्धि में मर्ज नहीं होती है तब तक आप उसे सही ढंग से उपयोग कर नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए विषय विकारों की जंजीरों से छूटना है, मुक्त होना है ना। लिबरेट होना है मतलब मुक्त होना है। तो परमात्मा पिता की श्रीमत पर चलो। हाँ, परमात्मा पिता आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने, मतलब मुक्त करने। तो दुख का कारण बताते हैं, है ना भाई। यदि बीमारी को
केवल दवाइयों से ठीक करते रहेंगे तो कभी कहाँ ठीक होती है बीमारी। बीमारी का कारण ढूंढकर उस कारण को हटा देंगे तो फिर दवा भी नहीं खानी पड़ेगी, है कि नहीं भाई, न खर्च होगा। तो दुखों के कारण को समझिए आप। दुखों के कारण लोग रिश्ते नाते धन दौलत योग्यता पद इसको दुख का कारण समझ लेते हैं। दुख का कारण है विषय विकार। इसलिए आप आरती में गाते हो विषय विकार मिटाओ, गाते हो ना भाई। तो सबसे भारी मंजिल कौन सी है? जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए। सबसे भारी मंजिल है याद। अंत काल में एक प्यारे पिता परमात्मा निराकार पारलौकिक पिता शिव बाबा की याद रहे और कोई याद ना आए, ये बहुत भारी मंजिल है। इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। तो मति यानी होती है बुद्धि, और बुद्धि यदि आपकी असमंजस में रहेगी, ना समझी वाली रहेगी, तो आपके अंतिम समय में वो बुद्धि तो काम नहीं आएगी। बुद्धि यदि कमजोर रहेगी, है ना, बुद्धि बलशाली नहीं रहेगी। बुद्धि से बलवान बनना है। तो यह बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई और याद आया तो घूम के फिर चक्र जो घूमेगा, घूम के चक्र क्या होगा, आपको इसी पुरानी पतित कलयुगी दुनिया में ही जन्म लेना पड़ेगा। बाकी सतयुग त्रेता द्वापर तो सब आपके ऊपर लटकने से बीत जाएंगे। बुद्धि ही आपको सतयुग में जन्म लेने के काम आएगी, बुद्धि काम आएगी। और आपने बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान नहीं भरा, परमात्मा की याद नहीं रही, तो आप वापस कहाँ जन्म ले लेंगे? इसी पतित दुनिया में। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो, ये जरूरी है अभी। यही मुख्य कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग का अंत है। कई लोग कहते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है। अरे ये देखिए गलत ज्ञान। अब सारी सृष्टि में आप हैं खूब धनवान बनते हुए देख रहे हैं लोगों को, धन की हवस। तो धन की हवस बच्चे को होगी क्या? सोचिए, धन की हवस बच्चे को होगी क्या? इसका मतलब धन की हवस कब होती है? जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होते चला जाता है वैसे ही धन की हवस और बढ़ जाती है, सारी वृत्तियां बढ़ जाती हैं। तो धन की हवस बढ़ी हुई दिख रही है पहले की अपेक्षा, तो फिर बच्चा कैसे है? इसका मतलब कलयुग पूरा आखिरी चरण पर है। तो इस आखिरी चरण में यदि आप परमात्मा की याद निरंतर करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आप वापस फिर क्या होंगे? इसी हवस वाली दुनिया में आएंगे। कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डामाडोल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है कि ये कलयुग अंत है, पक्का निश्चय नहीं है कि ये जो वाणी चल रही है डायरेक्ट परमात्मा की वाणी चल रही है। पक्का निश्चय नहीं है कि भगवान हमें सतयुगी स्वर्ग देने आया है। ऐसे कई जगह निश्चय नहीं है, बस किसी ने कह दिया तो चल रहे हैं। घर में अशांत थे, थोड़ा आश्रम में जाके शांति मिल गई इसलिए चले आते, बोले मैं आ जाती हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ी शांति मिल जाती है। अरे है तो केवल तुम्हारे को शांति बस काम आ जाएगी क्या? सोचने की बात है। समझे नहीं है, निश्चय नहीं है। हाँ, निश्चय की कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डामाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती, कभी खुशी कम हो जाती है। और जो बाबा की याद में रहेगा वो सदा सदा खुश रहता है, एकदम अंदर से खुश रहता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, है ना भाई? ये बात समझ में आ जाती है। ओम शांति। देखो बच्चे समझते हैं
कौन से बच्चे? जो मुरली की एक एक पॉइंट को अर्थ सहित समझते हैं, वातावरण को अच्छे से समझते हैं, किसी स्थान विशेष में और किसी व्यक्ति विशेष में नहीं फंसते। वो समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। प्यारे बाबा भी अति सूक्ष्म रूप में हैं और हम बच्चे भी अति सूक्ष्म रूप में हैं, दोनों भ्रुकुटी में बैठे हैं। है कि नहीं भाई? और जो ब्रह्मा मुख के द्वारा प्यारे बाबा ने वाणी चलाई है, उन वाणियों के द्वारा ही सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाबा ही बैठ समझाते हैं, परमात्मा ही समझाते हैं। बाकी तो सब ढेर सारी रचना करते बैठे रहते हैं। सोचो भाई, है जैसे प्यार का कोई विस्तार नहीं होता है क्या? सोचो, हर एक उत्पत्ति सार से ही होती है। चाहे किसी भी चीज की उत्पत्ति हो, बहुत गहरी समझने की बात है। तो यह बच्चों की ही बुद्धि में बैठा है भाई। चित्रों में भी है ना, वर्णन भी है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। तो ये जो वाणी चल रही है, ब्रह्मा के द्वारा बाबा चला के और अशरीरी होकर बाबा बिंदु रूप होकर हर बच्चे के पास जाकर अब देख रहे हैं कि कौन बच्चा, जो मैंने मुरली चलाई है 86 साल, कौन बच्चा उस पर पूरा पूरा अनुसरण कर रहा है। ये बाबा के अभी एक एक बच्चे की जांच करने का समय है। इसलिए बाबा ने, अब वो तन तो छूट गया ब्रह्मा बाबा का और फिर दादी का तन छूट गया, इसलिए बाबा अब क्या कर रहे हैं? उन बच्चों के पास जा रहे हैं जो बच्चे बाबा की मुरली को बहुत अर्थ सहित पढ़ रहे हैं, बुद्धि और कहीं भी फंसा के नहीं रखे हैं, न किसी महामंडलेश्वर में, न किसी महारथी में है, न किसी स्थान विशेष, वृंदावन, मथुरा, ये सारा विश्व ही, सारा जगत ही परमात्मा का है। तो वो अपने पास महसूस करेंगे। ये कृष्ण कथा में भी है, आप अच्छे से जरा सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो बाबा बच्चों को यह सब समझाते हैं, है ना भाई? परम पिता परमात्मा भोलानाथ शिव बाबा वो निराकार है, इसलिए हर बात किनके द्वारा समझाएंगे? ब्रह्मा के द्वारा। और वो कार्य परमात्मा कर चुके हैं। अब वो समय भी अब जा चुका है। हाँ, अब कोई ऐसा दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न नहीं हो जाएगा। ब्रह्मा एक ही है धरती पर और ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि की रचना है, तो कोई दूसरा ब्रह्मा नहीं होगा, बाकी सब ब्रह्मा के बच्चे होंगे। तो भाई जो बाप है, पिता है, वो तो बच्चों को संभालने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? और फिर तो वो निराकार है, कहीं भी जा सकते हैं। साकार बाप तो नहीं जा सकता, साकार बाप तो शरीर में बंधा हुआ है, लेकिन निराकार परमात्मा तो कहीं भी जा सकते हैं भाई। तो बाबा कहते हैं जिसको समझाते हैं वह फिर औरों को समझाते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो गोया वह खुद भी नहीं समझे हैं, तब तो नहीं समझा पा रहे हैं, अर्थात बेसमझ है। बेसमझ को समझाया जाता है। बाबा सबको कहते हैं तुम बेसमझ हो, हाँ, तुम मुझ पिता परमात्मा को जानते हो, पूछ रहे बाबा। अगर समझ होती तो अच्छे से जानते, जो जैसा है वैसे ही जानेंगे ना भाई। हाँ, अब एक भाई मुरली में कहते हैं, बीच में फोन करते हैं, कहते हैं कि भाई फिर सब काम छोड़ के बस खाली मुरली ही सुने। कई लोगों को ये एक वो रहता है, अरे भाई मुरली तो आपको कानों के द्वारा सुनना है, और कान के द्वारा आप कौन सा कर्म कर रहे होते हैं? जब आप कोई भी कर्म कर रहे होते हैं तो कान के द्वारा थोड़ी कर रहे होते हैं, कर्म तो आप हाथ से कर रहे होते हैं, है ना भाई? बुद्धि से कर रहे होते हैं कर्म।
तो बाबा की वाणी तो आपको कानों से सुनकर अंदर आत्मसात करनी है, मर्ज करना है। भाई जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो अंदर कर्म का चिंतन चल रहा होता है ना, और गाड़ी भी चल रही होती है, कर्म तो नहीं रुकता ना, कर्म तो कर रहे होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा भ्रम है कि सब काम धाम छोड़ के हम मुरली बस सुने क्या। नहीं भाई, कर्म करते रहिए और मुरली को अच्छी तरह आप 1 घंटे सुनकर अंदर पक्का कर लीजिए, और फिर उसका मनन चिंतन अंदर चलने दीजिए, और कर्म अपनी जगह करते रहिए। है कि नहीं भाई? सीधी सी बात है भाई। बहुत ज़्यादा बुद्धि किस में लगानी पड़ती है? जब आप कोई नई रिसर्च करते हैं। बाकी रोजमर्रा के कार्य में आपको बुद्धि थोड़ी लगानी पड़ती है, हैं? सोचने की बात है, कोई बहुत बुद्धि थोड़ी लगानी पड़ती है। तो ये सब बारीक स्पष्ट करने की बात है। बहुत लोगों को ये भ्रम हो जाता है। तो एक एक बात समझना। तो तुम भारतवासियों ने पहले भी वर्षा लिया था, बाबा याद दिला रहे हैं, क्योंकि चक्र में हो ना आप। सतयुगी स्वराज्य था, फिर विषय विकारों का राज्य होने से तुम वर्षा गंवा देते हो। हाँ, वही विषय विकार रावण कहलाते हैं। भाई 2 ही चीजें चैतन्य में है, एक आत्मा और दूसरी बहुत सारी आत्माएं, और दूसरा एक परमात्मा। दोनों चैतन्य में है। बाकी कोई रावण थोड़ी चैतन्य में है? रावण थोड़ी कोई साकार में है? रावण तो गुप्त है, लेकिन रावण को भी 10 सिर का साकार शरीर ही दिखा दिया, भगवान को भी शरीर दिखा दिया, और विषय विकारों को भी शरीर के रूप में दिखा दिया। इसलिए समझ कुछ नहीं पाए। जबकि भगवान भी अदृश्य है, निराकार है, और विषय विकार भी छुपे हुए हैं अंदर, बहुत गहरे छुपे रहते हैं, जन्म जन्मांतर छुपे रहते हैं। उसी को रावण कहते हैं। तो रावण शब्द जहां भी बाबा यूज करते हैं, आपको अच्छे से समझ जाना है। रावण शब्द यूज किया तो आपको वो 10 सिर का रावण बुद्धि में नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि वो हर साल 10 सिर का रावण दिखा दिखा के आपकी बुद्धि में क्या बैठ गया? एक आकृति बैठ गई। जब तक आकृति बैठी रहेगी तब तक सुकृति नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य के कारण तुम पतित बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। अब लोभ में आकर सारे कुछ डुबो देते हैं ना। देखो, व्यक्ति लोभ में आकर बैंक में करोड़ों का डाका डाल देते हैं, और क्या होता है फिर? गया ही, जिंदगी पूरी जेल हो जाती है। तो लोभ में आकर ही तो गया ना। ऐसे ही क्रोध, ऐसे ही काम वासना, कंगाल किसने बनाया? इन्हीं ने बनाया ना। सभी आसुरी मत पर ही चलते हैं। बोले बिना क्रोध किए काम नहीं चलेगा, ऐसा सबने एक बना लिया है सिस्टम। बिना लोभ किए काम नहीं चलेगा, बिना मोह के कैसे काम चलेगा, ऐसा बोलते हैं। बिना काम के कैसे काम चलेगा, बिना काम वासना में जाए, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि लोगों को सत्य ज्ञान और सत्य की शक्ति का पता ही नहीं है कि आत्मशक्ति से जब पूरी दुनिया का निर्माण हो सकता है तो एक संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्या? सोचने की बात है, क्योंकि आत्मा का ही तो बुलाना है ना। बहुत गहरी बात। आत्मा ही तो ये पूरे इतने बड़े शरीर को चला रही है। तो क्या आत्मा छोटे से बच्चे को नहीं चला सकती क्या? सोचने की बात है। आत्मा ही तो। अब हमको कई बार हंसी में हम कहते, देखो जा रहे होते हैं रास्ते में तो कहते देखो इतना बड़ा ट्रक कौन चला रहा है भाई? एक व्यक्ति पूरे ट्रक को चला रहा है। मशीन लगी हुई है लेकिन चला तो रहा है एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति के अंदर बैठा कौन है? आत्मा। ट्रक चल रही है और आत्मा बस छोटी सी बिंदी निकल जाए, फिर उस ट्रक की क्या दशा होगी? सोचिए, सोचने की बात है। तो 5 विकारों की जंजीरों में सब लोग बंध गए हैं। ये भूल गए हैं कि हम विश्व के मालिक थे। अभी सब विकारों के गुलाम हो गए हैं। माया मतलब विकार, रावण मतलब विकार। अच्छे से समझना।
संपत्ति के गुलाम नहीं है। माया रावण के गुलाम है। हाँ, 5 विकारों की जंजीरों में बंधकर शोक वाटिका में है। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है, भारतवासी खास और सारी दुनिया आम। सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं, इसलिए जो कुछ करते हैं रॉन्ग ही करते हैं, और समझते हैं कि हम सही कर रहे हैं। तो बाबा आकर सब राइट बताते हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा को राइटियस कहते हैं और रावण को अनराइटियस कहेंगे। जो विषय विकारों के जाल में फंसकर कोई बात कर रहा है, स्वार्थ में बंधकर आप ज्ञान सुना रहे हो कि हाँ इनको मैं ज्ञान सुनाऊंगा तो मुझे बढ़िया गाड़ी में घूमने मिलेगा, है वही दिखाया है कृष्ण जी के साथ में बलराम को दिखाया है कि इनको जो है हम कृष्ण की सच्चाई को बता देंगे तो बढ़िया घर बैठे माखन मिलेगा, फिर माखन के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा बलराम कह रहा है। लेकिन कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, अरे नहीं भाई, है दिखाते हैं कई कहानी है उसमें कि भाई चक्का फंस गया तो लोग बोले अरे ये तो माखन लेके जा रहा है, बैलगाड़ी में इसका चक्का फंस गया, अगर हम निकाल देंगे तो ये माखन देगा। तो क्या बोलते हैं, लोभ में आकर अगर तुम अच्छा भी काम कर रहे हो तो वो उल्टा कहलाएगा, रॉन्ग कहलाएगा। हाँ, तो अभी सब लोग जंजीरों में फंस के हर कार्य रॉन्ग ही करते हैं। तो बाबा आकर राइट बताते हैं। तो आधा कल्प राइटियस राज्य चलता है 2500 साल, और आधा कल्प अनराइटियस राज्य चलता है। ये गहराई किसी को मालूम नहीं है, ये बात समझना अनिवार्य है एक एक को। हाँ, कि 2500 साल से तुम गलती करते आ रहे हो, आज की गलती नहीं कर रहे हो तुम। जो तुमने आज माफी मांग ली तो तुम्हें क्षमा मिल जाएगी, हैं? आप 2500 साल से ये गलती करते आ रहे हो, ये निश्चय हो, ये समझो कि हाँ भाई मैं 2500 साल से गलती करते आ रहा हूं, तो अब तो मैं बिल्कुल शांत होकर केवल वाणी को सुनूं और अपनी गलतियों को निकालूं, है ना भाई? अपनी गलतियों को समझूं अच्छे से। ऐसे बहुत कहते हैं कि भाई हम बहुत सही चल रहे हैं। नहीं, सही कोई नहीं चल रहा है। रावण राज्य को झूठी दुनिया कहा जाता है, ये तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा बार बार कह रहे हैं तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंध में है, और उसमें भी खास भारत। इसलिए भारत को ज़्यादा समझाना पड़ता है, इसलिए भारत में ही भगवान आते हैं, इसलिए भारत को माता कहते हैं। बाकी किसी भी देश को माता नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें माता च पिता तुम्हें कहते हैं ना, वो माता पिता भारत में ही आते हैं, क्योंकि भारत में ही सबसे ज़्यादा समस्या है। अब वही बात वृंदावन और गोकुल दिखा दिया है? अब पूरा भारत है, अब भारत में केवल वृंदावन बस थोड़ी है जहां सुधार करना है? तो इसलिए भारत में आते हैं भगवान। वृंदावन और केवल गोकुल दिखा दिया है तो उससे पूरा भारत थोड़ी हो जाएगा, सोचने की बात है। तो भगवान जब भारत में आते हैं तो फिर पूरे विशेषकर भारतवासियों के पास तो जाएंगे ना, हर एक को अनुभव कराएंगे। तो बाबा आकर क्या करते हैं? कहते हैं कि देखो कि तुम अभी भगवान के बने हो, और भगवान खुद कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। हाँ, माँ बाप का संबंध है। जानते हो कि ईश्वर ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया में ही आना पड़े ना भाई, है? पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सभी भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को परेशानियों से मुक्त करो, ये कहते हैं। दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो।
मनुष्य जानते ही नहीं कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। भल शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि भी हैं, जिन्हें घमंड भी बहुत है, परंतु कोई ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसको भी दे सके। कोई कह भी नहीं सकते कि हम जीवन मुक्ति दे सकते हैं, क्योंकि सब बंधे हुए हैं। जो खुद ही बंधा हुआ है वो दूसरे को कैसे छुड़ाएगा भाई? जिसके खुद हाथ बंधे हैं वो दूसरे की गांठ खोल सकता है क्या? ये होश भी नहीं है कि सबके अपने अपने हाथ बंधे हुए हैं। हाथ मतलब बुद्धि है ना, ये शरीर के हाथ की बात थोड़ी है। बाबा कहते हैं मैं ही खास भारत और आम सबकी सदगति करता हूँ। गाया भी जाता है, परम पिता परमात्मा सर्व के सदगति दाता है। सबको सदगति यानी गति यानी मार्ग, सच्चा मार्ग दिखाते हैं। मार्ग पर चलना आपको होता है। हाँ, अब वो भी दिखाया है कथा में कि भाई लोगों को मालूम पड़ गया कि ये कृष्ण तो भगवान है, तो काम धाम ही बंद कर दी है। बोले अब तो भगवान है, हम सब करेंगे। ऐसा नहीं है भाई, भगवान आकर केवल मार्ग बताते हैं। चलना, समझना, अपने जीवन में धारण करना, ये सब कुछ हमें करना होता है। धारण भी वही थोड़ी करवाएंगे। हाँ, अब भाई मैं थाली रख दूंगा आपके सामने में, और मुंह में खिला भी दूंगा, लेकिन पचाना तो आपको पड़ेगा ना भाई, अच्छी रीति। बड़ी सोचने की बात है। तो बाबा जो है दुख से छुड़ाते हैं, और विषय विकार क्या करते हैं? सुख से छुड़ाते हैं। भारत सुखी था ना, फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? विषय विकार। समझना इसे अच्छे से। सुख से लिबरेट करने वाला है रावण। अब राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो, हर बातों से मुक्त रहते हो, हर बुराइयों से। राम मतलब फिर व्यक्ति वो मंदिर में बैठे हुए धनुर्धारी राम को समझ लिए, उस स्वरूप को याद करने लग गए। नहीं, बाबा कहते हैं मुक्त अवस्था को याद करना है। मुक्त आत्मा है और मुक्त परमात्मा है। शरीर थोड़ी मुक्त है? शरीर तो जड़ तत्व से बना है ना भाई। तो जीवन मुक्ति या सद्गति बाबा की याद से ही मिलेगी। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है, बरोबर भारत पहले जीवन मुक्त था और सुखधाम था, अब भारत दुखधाम जीवन बंद में है। ये पहले निश्चय हो जाए पक्का, नहीं तो बार बार फिर इसी दुनिया के सुख नजर आते हैं। यहाँ कोई सुखी है ही नहीं, तो किसी से कनेक्शन रख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है? हाँ, तो बेहद का क्वेश्चन हो जाता है ना भाई। तो बाप बेहद की ही यह सब बातें सुनाएंगे जो हद में मनुष्य तो जानते ही नहीं है। न स्वर्ग को न नर्क को जानते हैं। स्वर्ग ऊपर आकाश से उस पार दिखा दिया और नर्क नीचे धरती के नीचे दिखा दिया है। तो फिर हम कहाँ पर हैं? जब हम स्वर्ग में भी नहीं है, नर्क में भी नहीं है, तो हम हैं कहाँ फिर हम कष्ट क्यों पा रहे हैं जब हम नर्क में नहीं है? तो सोचने की बात है। कहते हैं ना भाई, नर्क में ही कष्ट होता है। तो ये विषय विकारों में रहना ही नर्क है और विषय विकारों से मुक्त रहना स्वर्ग है। जरा अच्छे से समझना भाई। हाँ, वह तो सब कल्पना समझ लेते हैं। जीवन मुक्त तो कोई बन नहीं सकेंगे। यह तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। हाँ, मुख्य है इसमें शिव बाबा, ये अच्छे से समझ ले रहा भाई। और बाकी किसी कोई मुखिया नहीं है। हाँ, उनको ही क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, जगत अम्बा जगत पिता का भी पार्ट है, देवी देवताओं का भी पार्ट है। फिर इस्लामी बौद्धी आदि अपना अपना सब पार्ट बजाते हैं। वही पार्ट फिर सबको बजाना है। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा, फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। ये चक्र चलता ही रहता है।
तो अभी एक धर्म की स्थापना का कार्य चल रहा है। जो इस कार्य में सहयोगी बनेगा उस एक धर्म का सुख पाएगा। अभी तो धर्म भेद कितने हैं ना, दुख के कई कारण हैं, अनेकों धर्म भेद हैं, उसका भी दुख है। अभी तुम जानते हो इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के आचरण सबको सिखा रहे हैं और ऐसे ब्रह्मा के आचरण वाले कुल की स्थापना कर रहे हैं। उसी का ही रिपीटिशन है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है, उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना हुई। हाँ, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रची, तो फिर वह इतने सब मुख वंशावली होंगे ना भाई। कुक से तो लाखों लोगों की उत्पत्ति हो नहीं सकती ना। कोक से, हाँ, कोक तो छोटी सी, कितने बच्चे उत्पन्न होंगे भाई, सोचने की बात है। लाखों तो नहीं हो जाएंगे ना। हाँ, तो कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फिर कौन हुए मात पिता और बालक कौन हुआ? तो यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। किसको बोल रहे हैं चिल्ड्रन? आत्मा को। यह है ही एडॉप्शन। पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां एडॉप्ट होते हो। ये बड़ी समझने की बात है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे और ब्रह्मा के बच्चे हैं। देखो ये नशा चढ़ता है भाई। पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बड़ा भारी कुल है, अभी ही एडॉप्ट करते हैं, फिर कभी यह एडॉप्शन होती ही नहीं पूरे 5000 साल। हाँ भाई, सूर्योदय का जो आनंद है वो सारे दिन भर में थोड़ी लोगे आप 1 बजे सूर्य का आनंद ले सकोगे क्या? आप दोपहर 1 बजे सूर्य को देख पाओगे क्या? लेकिन सुबह यदि आप 4:30 बजे सूर्य को देखोगे तो देख लोगे। बहुत गहरी बात समझने की है। तो संगम पर ही आप देख पाओगे, या तो शाम के संगम पर आप सूर्य को देख पाते हो, या तो सुबह के संगम पर। तो ऐसा ही सतयुग और कलयुग के बीच के युग, संगम युग में आप उस ज्ञान सूर्य को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, बाकी और कभी नहीं समझ पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि भाई फिर एडॉप्शन नहीं होगी। सन्यासियों की होती है, वह अपने जिज्ञासुओं को एडॉप्ट करते रहते हैं। कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर्स कहला ना सको, घर बार छोड़ कफनी पहने तब फॉलोअर्स कहा जाए ना भाई। यहाँ तुम ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है, कुछ न कुछ समझाना है। 1 सेकंड में बाबा से वर्षा मिलता है, परमपिता परमात्मा से जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति का ही वर्षा मिलेगा। तो शिव बाबा को ही याद करना है। सब आत्माओं के जो पिता हैं वो शिव ही हैं। उनको याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। भल घर में रहो, परंतु याद किनको करो? शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को याद कर, जी भर उनसे प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। है ना भाई? तो हम आत्मा शिव बाबा की संतान है, इसी निश्चय में रहना है। पूरा निश्चय ना होने से ही अवस्था डामाडाल होती है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है और अभी अभी भूल जाएंगे। अभी बाबा कहते हैं तुमको घर वापस जाना है, फिर आकर नई खाल लेंगे, माने नया शरीर लेंगे। तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। सर्प के लिए कोई पुनर्जन्म की बात नहीं होती है, वह एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई ले लेते हैं। वैसे तुमको भी बदलना है। तुम कौन? अति सूक्ष्म आत्मा। तुम आत्मा शरीर को बदलोगे। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो कहते हैं अब जाना है, तो कौन जाना है बात कर रहा है? तो झट साक्षात्कार होता है। अभी हम बालक बनने वाले हैं। उनको पता है कि अभी हम शरीर छोड़ बालक बनेंगे। यहाँ किसी को पता नहीं रहता।
तो 90 साल के हो जाएंगे, 95 के हो जाएंगे, शरीर छूटने लगेगा तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, अभी बचा लो डॉक्टर साहब मुझे, ऐसा कहेंगे। अरे तुम तो बचे ही हुए हो भाई। आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण भय होता है, वहाँ ऐसा नहीं होता। बाबा यहाँ से पक्का कर देते हैं, फिर जो नई दुनिया बनती है उसमें ऐसा नहीं होता, फिर सतो प्रधान शरीर मिलता है। पुराने शरीर को जड़ जड़ीभूत कहा जाता है। तो दुनिया भी पहले नई होती है, फिर कला कम होती जाती है, इसलिए 4 भाग रखा गया है। कहते हैं कल्प की आयु तो बहुत बड़ी है, कल्प में 84 लाख योनियाँ लेनी पड़ती है, और तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया है, ऐसा कहते हैं। फिर दुख देखो कितना है भाई, लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं 84 लाख जन्म होते होंगे। तो यह परमात्मा पिता बैठ आकर समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट भाई टीचर को कभी भूलते हैं क्या? भूलते नहीं है। तुम भी जानते हो, हम पढ़ने आते हैं ईश्वरी क्लास में, मुरली सब सेंटर्स वाले सुनते हैं, पढ़ाने वाले तो एक ज्ञान के सागर बाबा ही ठहरे ना भाई, हैं? अभी जो हम मुरली सुना रहे हैं तो हम थोड़ी कोई उस मुरली को बना रहे हैं, न कोई व्यक्ति बना रहा है इस मुरली को। मुरली तो मुरलीधर ही परमात्मा बनाएंगे भाई। तो पढ़ाने वाले तो एक ज्ञान के सागर ही ठहरे, उनको ही ज्ञान के सागर पतित पावन सर्व के सद्गति दाता कहा जाता है। सर्व अर्थात भारत, और उसमें फिर सभी खंड आ जाते हैं। तुम हो ईश्वरी संतान, तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद कर ले भाई। तुम कोई को भी कह सकते हो परम पिता परमात्मा बेहद के पिता को याद करो तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। बस एक परमात्मा को याद करो। अंतकाल में अगर कोई दूसरा याद आया तो फिर कहा जाता है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसे जन्म में फिर चले जाएंगे वापस। जो स्त्री तुमको परेशान कर रही है, हर एक पति आज का स्त्री का मजाक उड़ाता है कि नहीं? कितने सारे चुटकुले पत्नियों के बने हुए हैं, और आप अंत समय में किसको याद करेंगे? तो फिर उसी के गर्भ में जन्म ले लेंगे ना भाई। जो तुम्हें समझ रहे हो कि जीवन भर जो समझ नहीं पाई है, ऐसा समझते हैं पति लोग, सारा उल्टा सुल्टा है। तो बाबा कहते हैं मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर संभल कर चलना पड़ता है ना भाई। 1-2 को सावधान करते रहना है। शिव बाबा को याद करते रहो। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे ही उद्धार करना होता है। तुम माताओं के द्वारा, है ना भाई। अब बाबा सूक्ष्म रूप में जाके किसी के पास चला भी गया तो थोड़ी उनको मालूम रहेगा, हमें मालूम रहेगा कि बाबा आए और ये बात बता के गए हैं, बाकी को मालूम थोड़ी रहेगा क्योंकि उन्होंने जाना ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए माताओं के द्वारा कराते हैं, बच्चों के द्वारा कराते हैं। माता मतलब कौन? माता मतलब आत्मा, सीधी सी बात। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे हमें सबका उद्धार करना है। तुम माता गुरु बगैर कोई का भी उद्धार होता ही नहीं है। माता को ही निमित्त रखा जाता है। जगत अम्बा मुख्य है ना, उनका देखो कितना प्रभाव है। ब्रह्मा का इतना नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर केवल एक पुष्कर में है, वहाँ पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं, लेकिन अम्बा का बहुत मान है। जहाँ तहाँ देवियों के मंदिर पर भी बहुत मेले लगते हैं। ये बड़ी गहरी बात है? माने आत्माएं ही सेवा करती हैं, है ना भाई। सारे जगत में घूम घूम के कौन सेवा करेगा? हम आत्मा। तो मंदिर में जो देवी जी का मंदिर है वो किसका मंदिर कहलाया? मुझ आत्मा का, है ना भाई। मैं बैठा भले पुरुष शरीर में हूँ, लेकिन मैं हूँ तो आत्मा। मुझ में प शब्द नहीं लगा है और परमात्मा में प शब्द लगा है। हाँ, बड़ी गहरी बात है। पहला अक्षर प से शुरू हो रहा है। ये बड़ी एक एक अक्षर समझने की जरूरत है। तो गुरुओं की मत पर चलते चलते तो बहुत धक्के खाए हैं। फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उतरती कला होने से भारत को पतित तो बनना ही है भाई। अब भगवान थोड़ी पतित बना रहा है, वापिस कोई जा नहीं सकते। तुम समझ गए हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पतित हैं, जड़जड़ीभूत अवस्था में है, उसमें सब आ जाते हैं।
सब में सब आ गए ना। अब यहाँ पर कोई माने आपसे ऊंचा नहीं है, ऊंचे से ऊंचा तो केवल एक परमात्मा है। ये इशारा जरा समझो, उसमें सब आ जाते हैं बाबा कह रहे हैं। तो आप किसी व्यक्ति विशेष में मत फंसे रहो। इस दुनिया में मनुष्यों को कितना दुख है, कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ हैं भाई, अपने बाप को ही नहीं जानते हैं। कहते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फिर उस पिता को जानना पड़े ना भाई। जरूर वह स्वर्ग के रचने वाले हैं जो होकर जाते हैं, फिर उनका गायन चलता है। अब तुम जानते हो कि फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तो दूसरे यहाँ कोई नहीं थे, तुम्हारे कोई सगे संबंधी। तो बुद्धि आप उनमें मत लगाओ, आप उनमें बुद्धि मत लगाओ जिनको पूरा ज्ञान नहीं है ना, जिनको बाबा की याद नहीं है, जो अपने शानो शौकत में पड़ गए हैं, कोई भी हो चाहे, आप उनमें बुद्धि मत लगाओ। है ना भाई। अब दूसरे सब धर्म तो हैं, लेकिन देवी देवता धर्म नहीं है, वो फाउंडेशन नहीं है। सब मांगने वाले हैं, आप जिधर भी जाओगे मांगने वाले मिलेंगे आपको। अब वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसकी फिर से स्थापना हो रही है। आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म निकलते ही नहीं, एक ही धर्म रहेगा। कितना सुख रहेगा सोचो, जब एक धर्म रहेगा तो आधा कल्प सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राज्य चलता है। यह है तुम्हारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार। और बाबा ने सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य कहा है, मतलब आधा कल्प सब स्वयं पर राज्य कर रहे होते हैं, दूसरों पर नहीं करते। तो जो दूसरों पर नहीं करते वहाँ सुख तो होगा ही ना। यहाँ तो हर एक दूसरे पर राज्य कर रहा है। हाँ, वो कह रहा है मेरी सुन, वो कह रहा है मेरी सुन। यह है तुम्हारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार, हेवनली गॉड फादरली बर्थ राइट है। हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं। तो वही हमको पढ़ाते हैं और लायक बनाते हैं, रोज रोज समझाते हैं। काहे के लिए रोज समझाते हैं? पक्का करने के लिए। क्योंकि जब तक आप रोज नहीं पढ़ेंगे भाई, 63 जन्म आप तो ये पढ़ाई पढ़े नहीं है, तो कम से कम 100 साल तो पढ़ना पड़े। यदि हमने पिछले जन्म में 14 साल पढ़ा था, पढ़ाई पूरी हुई नहीं थी, तो अब फिर इस जन्म में हम पढ़ रहे हैं, ये हमें पूरा ज्ञात हो चुका। किस सन से किस सन तक हम बाबा की पढ़ाई पढ़े, ये भी हमें मालूम पड़ गया। हाँ, बाबा के ज्ञान में आए तो सब पता लग गया भाई। जब हमने स्वयं को देखा तो मालूम पड़ेगा ना भाई। जब हम दर्पण के सामने स्वयं को देखेंगे तब मालूम पड़ेगा कि अरे नाक के बाजू में कौन सा दाग लगा है? जब दर्पण देखेंगे तब तो मुरली दर्पण है, उससे जन्म जन्मांतर का पता लग ही जाएगा। आप पढ़ो तो सही पहले अच्छे से। हाँ, लेकिन क्या होता है, माया तुम्हें याद करने नहीं देती है। जो 63 जन्म के अंदर में विषय विकार छुपे हुए हैं, हाँ, बार बार तुम उस कशिश में आ जाते हो। तुम फिर कितनी भी कोशिश करो बाबा को याद करने के लिए, तो भी युद्ध चलती है ना भाई। बाबा बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करो, तुम कर्मयोगी भी हो। हाँ बच्चे, आदि तंग करने लगते हैं? जो आप द्वापर युग से चल रहे थे हैं, और यहाँ लौकिक में भी बच्चे आदि तंग करते हैं। रौरो नरक है ना भाई, यहाँ के बच्चे तो तंग करेंगे ही। दुख देने वाली संतान है। क्यों? विषय विकार से तुमने उत्पन्न किया है। जब गर्भ में बच्चा था तब माँ बाप लोभ नहीं कर रहे थे क्या? तब उलट सुलट पिक्चर नहीं देख रहे थे क्या? है? तब क्रोध नहीं कर रहे थे क्या? तब विषय वासना में नहीं जा रहे थे क्या? सोचो तो पर बच्चा कैसा होगा उत्पन्न, सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं भाई, जैसे आप बीज डालते हो धरती पर और उसमें कीटनाशक दवाई केमिकल खाद डालते हो, तो फिर फल कैसा उत्पन्न होता है? विषैला ही फल उत्पन्न होगा, है? और यौगिक खेती करोगे तो विषैला फल उत्पन्न नहीं होगा। तो संतान कैसे होगी भाई आपकी? सोचने की बात है। दुख देने वाली संतान है, वहाँ होते ही है सुखदायी संतान, क्योंकि सुखधाम है ना। वहाँ कोई ऐसी चीज़ होती नहीं जिससे दुख हो या मैलापन हो। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियाँ भी कैसी कैसी गंदी निकल रही है ना भाई। आगे थोड़ी ही थी, कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं सुना था।
स्वर्ग में कोई बीमारी होती ही नहीं। जब आसुरी राज्य शुरू होता है तब ये गंदी बीमारियां शुरू होती हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी सुंदर गायें होती हैं। कहते हैं कृष्ण के पास ऐसी ऐसी अच्छी गायें थी तो उनको भी ग्वाला बना दिया है। अबे कृष्ण कोई ग्वाला थोड़े ही थे, हैं? वो काहे को गौएं चराएंगे भाई? तुम कहेंगे शिव बाबा ने हम चैतन्य ह्यूमन गायें चराई हैं। यहाँ पर अभी जो ज्ञान की घास खिला रहे हैं बाबा हम चैतन्य गायों को, सोचने की बात है। ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माता मतलब कोई नारी शरीर की बात ही नहीं है केवल, है ना भाई? हाँ, माताओं का सम्मान करना है, क्योंकि माता के ऊपर कुदृष्टि जाती है, नारी देह पर ही कुदृष्टि जाती है। इसलिए ये सिस्टम बनाए, नहीं तो फिर वो कुदृष्टि खत्म ही ना हो, है। तो इसलिए पार्वती दिखाई है। अब वो भी दिखाया है कुबेर की दृष्टि है। कुबेर ने तपस्या की तो वरदान मांगा कि मैं हमेशा आप दोनों को देखते रहूं, तो वरदान दे दिया। अब दोनों दिखते थे बार बार, तो कुदृष्टि पड़ी, तो पार्वती के ऊपर ही कुदृष्टि पड़ी, ये दिखाया है। तो इसलिए पार्वती को फिर दुर्गा माँ दिखाया है। बहुत गहरी समझने की बात है। अब तुम कथा पहले सुनो और फिर उसका अर्थ निकालते रहो, क्या फायदा? इससे अच्छा सीधा सीधा आत्मा समझो ना भाई, और परमात्मा को याद करो। सिंपल बात करने के बदले जमाने भर में भटकने से क्या फायदा है? तो अब मैं जो सुनाता हूं वो सुनो। बाबा कहते हैं पहली बात है मन मना भाव, मुझे याद करो तो विकर्म भस्म होंगे। हाँ, अपने ऊपर ही हाथ रखता है तभी वो भस्मासुर भस्म होता है। तो तुम अपने ऊपर ही हाथ रखो, दूसरे की तरफ हाथ मत उठाओ, हैं? बहुत अच्छे से समझना, यह बहुत सहज उपाय है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों को प्यारे बाबा याद प्यार देते हैं, और हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, बाबा की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। हाँ, क्योंकि सब फंसे हुए हैं, अभी बहुत बड़ा मार्केट है। आप जितनी सेवा करना चाहो कर सकते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मुरली भेजो, कोई तो समझेगा। दूसरी पॉइंट, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे भूल जाना है दुनिया भर का। हाँ, मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। अच्छा भाई, वरदान, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले, बाप व परिवार के स्नेही भव। हाँ, विश्वास की नाव क्या है? सत्यता है। हाँ, आप अंदर कुछ और बाहर कुछ और रहेंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है। हाँ, तो उसके ऊपर बाप का और परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। भाई, बाबा को हम पर विश्वास था तो एक एक अर्थ समझा रहे हैं बाबा, नहीं तो कहाँ से मालूम था भाई हमको? एक लाइन भी कुछ नहीं समझ में आता था, है ना भाई? तो वे स्वतः ही सबके सिरे ही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, बस चुपचाप सत्य पे चलते रहो। कोई समझे जल्दी, न समझे, है ना भाई? कोई देखे या न देखे, अल्लाह देख रहा है। वही गीत गाया, किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, है ना भाई? सुनना आप, तो सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। हाँ, सफाई देने की जरूरत नहीं है। यदि आप सही हो तो एक ना एक दिन वो सच्चाई सामने आ ही जाती है। हर कथा में यही दिखाया है। तो सिद्ध नहीं करो, तीव्र गति से आगे बढ़ो। यदि आप सिद्ध करते बैठेंगे तो गति क्या हो जाएगी आपकी? वो सिद्ध करने में ही लग जाएगी। इसलिए भाई, हम तो किसी को नहीं कहते। हाँ, बाबा जो करा रहे हैं हम करते जा रहे हैं।
कोई माने या ना माने, हम तो बनते जा रहे हैं, है ना भाई। एकदम सिंपल सी बात है। तो सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। और बिना मुरली पढ़े ना तो शांति मिलेगी भाई, ना तो पवित्रता मिलेगी। मुरली को आप, आज 7 तारीख है तो कम से कम 7 बार सुनना भाई, बार बार। अच्छा भाई, ओम शांति।